See, the first question, it is given that a plus b plus c is equal to 0. And now we have to find value of a square upon and something like this. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में मेरे को जो दिख रही ना कि लाइक सिमेट्रिसिटी यहाँ पर लॉस्ट हो रही. वी डोंट हैव एनी सिमेट्रिसिटी कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए भी दिया रहता, वी कैन थिंक कि कुछ हो रहे हैं. यहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिससे मैं बोलूं कि देयर इज सम सिमेट्रिसिटी. एंड ये गिवन है मेरे पास केवल और केवल एक इंफॉर्मेशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. एंड वेरी गुड, जयेश ने जैसा बोला कि सर यहाँ से एक रिजल्ट तो वो आता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc. सो आई डोंट नो कैसे वो यूज हो पाएगा हमारे लिए, उसे एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, राइट. या केवल मैं इसे देखूं अगर 2a² प्लस बी सी, राइट, तो आई कैन राइट a² प्लस बी सी. मुझे एक सिमेट्रिसिटी अगर मिल जाए तो मेरा काम बहुत कुछ बन जाना चाहिए, राइट. So a² plus bc, and I can see in this, right, कि a plus b plus c is 0. If I'll multiply this by a², this is a² plus ab plus ac is equal to 0, or a² is equal to minus ab minus ac. Right. So this a² is nothing but a² minus ab minus ac प्लस बी सी. ये कुछ अच्छा सा तो लग रहा है, नहीं? क्या ये फैक्टर बन सकते हैं क्या? क्या ये नंबर फैक्टराइजेशन हो सकती है, वेरी ए गुड. माइनस सी और ए माइनस बी. ए माइनस सी, ए माइनस बी, राइट. ये तो कुछ अच्छा लग रहा है, राइट. एंड अगर मैं न्यूमरेटर में भी देखूं, जो a² मेरे पास है वो भी एक फैक्टर ही बना हुआ था ना. a² तो मैंने पहले से ही निकाला हुआ था कि a टाइम्स ऑफ b प्लस सी, राइट. क्या इससे कुछ यूज करवा सकते हो आप? सर हम तीनों में सेम करेंगे तो a माइनस बी वेरी गुड. माइनस सी और सी आगे माइनस कर, आई. एकदम जल्दी से करके देखो तो ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा फैक्टर बन गया है तो हर एक में ये फैक्टर तो आने चाहिए. यस आ रहा है ना? So can you explain how did that minus AB and minus AC came? Minus AB minus AC. See, you Yes. transfer this to right side. So a² is equal to minus AB minus AC. This one, na? And Yes, sir, got it. a common out from this, right? So this is coming as a² minus AB, and the factor is this one. Now try this, try this. Write down a² upon a minus b, a minus c, b² upon and c² upon. Then let's see. I guess you are getting your best solution on this. Done. Done. सर वो ए बी प्लस ए सी कहाँ से आया? AB. ए बी प्लस ए सी, a² प्लस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0. फर्स्ट जो इक्वेशन था ना उसे a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड. a नॉन जीरो है ना, तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस विथ a, राइट. a² प्लस ab प्लस ac वही आ गया मेरे पास. ठीक है, ठीक है ना?
सो मैं थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग. सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस इज ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, मैं थोड़ा सा और ब्रीफली लिख दूं तो आई गेस क्या कॉमन आ रहे हैं ये दिखाई भी देगा. बी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ माइनस ए माइनस सी प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सी माइनस ए माइनस बी. ये स्टेप क्या एवरीवन इज गेटिंग दिस स्टेप? एवरीवन गेटिंग दिस स्टेप, Yes, sir. राइट? तो दिस इज ए माइनस बी ए माइनस सी. ये मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, राइट, कि आप डायरेक्टली यहां पर पहुंचो, राइट. सिमेट्रिसिटी पे लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसमें हर एक को सॉल्व नहीं करना होता. हमारी कोशिश हमेशा ये रहे कि मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो सॉल्यूशन के लिए एक मैंने अगर फाइंड कर लिया, ये वाले को अगर मैंने फाइंड कर लिया है, तो मुझे जो आगे वाले हैं वो सिमेट्रिसिटी फॉर्म में अपने आप चला जाए, राइट. एंड अगर मैं देखूं बाइसाइक्लिसिटी, तो दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस सी यहां पर नहीं है, तो एक बी माइनस सी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ ए माइनस बी माइनस साइन के साथ है तब भी चलेगा, बी माइनस सी है, सी माइनस ए नहीं है, तो मैंने सी माइनस ए मल्टीप्लाई कर दिया. ऑब्वियसली इसमें ए माइनस बी का फैक्टर नहीं होगा तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दी. बट बाय सिमेट्रिसिटी मुझे प्लस माइनस करते हुए भी लिखने हैं पूरे को ना. तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसे सी माइनस ए अगर मैं करूं तो ये माइनस साइन आ जाएगा और ये सी माइनस ए, राइट. यहां पर ए माइनस बी, राइट, बी माइनस सी सी माइनस ए, ये भी चला गया, सही है. एंड यहाँ पर ए माइनस बी, बी माइनस सी सी माइनस सी, ये भी एक माइनस साइन लेके बी माइनस सी. मतलब मेरे पास, राइट, ओवरऑल, राइट, व्हाट आई एम गेटिंग कि पूरी इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये आ रहा है ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस, राइट, अपॉन a minus b, b minus c, c minus a. Is this okay? Right? इस स्टेप में कहीं कंफ्यूजन किसी को जा रहा हो, if anyone is not getting this. Jayesh, is this okay? Yes, Dhaval? Okay. Vaishnavi? Okay. Akshar? Shreyaj? Arav? Amog? Everyone okay? yes, sir. Amog? Camera on beta. उजान, यस. सी मैंने क्या किया ना, मेरे पास ये स्टेप पे फैक्टराइज करने के बाद ना, ये वाले स्टेप पे अगर इफ यूल सी दिस स्टेप, राइट, दिस इज ए स्क्वायर अपॉन, इफ यूल सी दिस ए स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी, दिस विल बी फैक्टराइज एज ए माइनस बी ए माइनस, राइट. सिमिलरली ये स्टेप क्लियर है बेटा? दिस ओके Yes, sir. ना. तो ये फैक्टराइज के बाद में आई सेड कि इफ यू सी, सो every term containing two terms a minus b, b minus c, c minus a, it has to contain, so c minus a, sorry, for first b minus c is missing, तो मैंने b minus c से मल्टीप्लाई कर दिया. For second one, this a minus b is missing in this, a minus b is there, right, a minus b is there, so c minus a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. एंड थर्ड वन को डायरेक्टली लाइक आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी, तो a माइनस बी मैंने मल्टीप्लाई कर दी. सेकंड स्टेप मैंने ये किया. थर्ड स्टेप मैंने क्या किया कि ये तीनों को मैंने सिमेट्रिक बनाने की कोशिश की, मतलब a माइनस बी एक आ जाए, एक b माइनस सी आ जाए, एक c माइनस a आ जाए, राइट. So a minus b, b minus c and c minus a are the three terms. A minus b, b minus c and c minus a are the three terms in this, right? But I have to take minus sign. That's the reason I have taken the minus sign. So minus sign is common out.
and this is coming as a square b minus c, b square c minus a, c square a minus b upon this. Is this okay now? Yes, sir. Okay now. बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आएगी। यहां तक आई होप सब लोग नोट भी कर लिए होंगे। एक बार नोट कर लो, क्या कहीं से ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर में मेरे पास नंबर दिए हैं, जो न्यूमरेटर में मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहे हैं और जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन मैं एस्टेब्लिश कर पाऊं? इन दोनों के बीच कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाऊं? कैन यू सी दिस? क्या दिखाई दे सकता है कुछ ऐसा? सी, केवल इसे लूं, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर बी। इन दो को कंबाइन करूं कि थोड़ा अच्छा लगेगा? ए स्क्वायर बी, कहीं बी स्क्वायर ए भी है क्या? बी हाँ सर। तो सही है यार। तो ये ए बी कॉमन लेके ये ए माइनस बी हो जाएगा, राइट? ए स्क्वायर सी, राइट? अब मेरे को ए माइनस बी कॉमन करने हैं, राइट? ए स्क्वायर सी के साथ में मैं किसको साथ में ए कंबाइन? स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी को एक साथ लूं क्या? ये दोनों को आजू बाजू जो है, यस सर। एंड थर्ड वाले में सी स्क्वायर को कॉमन लेके ए माइनस बी लूं। इफ यू सी दिस, ये वाले से भी, सेकंड वाले से भी मेरे पास सी कॉमन आउट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। So a minus b will be common out from this. You are getting ab plus c times of b plus a plus c square. वो c टाइम्स b प्लस ए माइनस में आएगा क्योंकि b हाँ। माइनस ए आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये माइनस, राइट? सो दिस इज नथिंग बट a minus b, c minus a and c minus b. ये मैंने न्यूमरेटर जो था उसको कैलकुलेट किया है। ध्यान से देखो इन दोनों में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। आप ध्यान से देखो, कहीं आंसर ही तो आपका नहीं आ गया। सर 1। हाँ, 1। सी दिस केयरफुली। सब कुछ, इसमें 2 बार माइनस कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। सब कुछ बेसिक पर रहता है, बट क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा पेशेंस के साथ में यू हैव टू डील विद दिस, एंड दिस इज नॉट द ओनली मेथड दैट यू हैव टू यूज। मैंने एक मेथड मेरे को जहां से लगा, मैंने फैक्टर मेथड से करते हुए उसको आगे बढ़ा दिया, लेकिन यही क्वेश्चन को करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, राइट? ये आपको फिर से एक बार होमवर्क रहेगा, कोई और तरीका आपको लगाना है जिससे सेम रिजल्ट यू विल गेट एज वन। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? किसी स्टेप में किसी को भी कुछ लगता है हमें वर्क करने की जरूरत है? अभिनव, यस सर, क्लियर। ओके एवरीवन, जल्दी से नोट कर लो। कहीं पर लग रहा हो कुछ कंफ्यूजन तो प्लीज आस्क। ओके, एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस वन? सर क्वेश्चन तो किया बट सर स्पीच के मेथड तक किया, बट फिर कैरी कैसे करना है वो नहीं समझा। ओके मैंने क्वेश्चन को 3 बार अटेम्प्ट किया लेकिन आया नहीं। ओके, यू तीन अंडरस्टैंड? बार करने के बाद सर माइनस AMGM से हो जाएगा। 0 डाल दिया। सर AMGM से हो जाएगा, AMGM इनइक्वालिटी से। सर एएमजीएम नहीं लगा सकते यहाँ पर। क्यों नहीं लगा सकते बेटा? सर क्योंकि अगर एएमजीएम लगाना है तो तीनों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, एबीसी को। सर यहाँ पर तीनों पॉजिटिव एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि वाई? क्योंकि सर समेशन 0 आ रहा है। हाँ, ओ सर, मुझे लगा दूसरे क्वेश्चन की बात हो रही है। अच्छा नहीं, तो ये फर्स्ट वन है। सेकंड पे आते, सेकंड पे अभी आते। बिल्कुल सही बात, आ जाओ सेकंड पे। बिल्कुल सही आरब ने पकड़ा है, एएमजीएम तो कुछ काम कर सकता है अपना। आ जाए सेकंड पे। पर सेकंड वाला बिना एएमजीएम के करना ज्यादा आसान पड़ेगा। एक चीज ना, आसान नहीं आसान सब सही है बेटा। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपने अगर एएमजीएम से हो गया तो फिर बोलोगे चलो दूसरा कोई मेथड भी देख लेता हूँ, शायद वहां से भी कुछ काम कर जाए। तो एएमजीएम अगर वर्क कर रहा है बहुत ही प्यारी जगह है,
AMGM के अलावे कुछ और आप लगा सकते हो, और भी अच्छी बात है। तो चलो हम लोग 2-3 सॉल्यूशन देखते हैं इसके, क्या बोलते हो? ठीक है सर। चलेगा? ओके एवरीवन, सी फर्स्ट सॉल्यूशन। हाँ बेटा, AMGM के ऑल्टरनेटिव भी रखेंगे। AMGM हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे ना। वैसे फिर भी एक बात हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रखना, AMGM को थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोग अगर नहीं पढ़ा हो तो। अगर कभी भी आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, मान लो A² B², बोलने की भी जरूरत नहीं है, A² B² दोनों पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया, राइट। सो ये दो नंबर अगर मेरे को दिए हुए हैं तो ये दोनों का सम बाय 2, मीन दोनों का जो होता है इसको बोलते हैं AM, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब हो रहा है दोनों नंबर को ऐड किया बाय 2 मैंने कर दिया। इसके ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और वही दो नंबर है तो पावर 1/2 कर दिया। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से या तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। इक्वलिटी साइन होती जो है, साइन कब होता है? जब ये जो गिवन क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाए, तब के लिए इक्वलिटी साइन होल्ड करता है, राइट। इक्वलिटी साइन होल्ड करने के लिए ये हमारे पास कंडीशन होता है कि A² जो भी नंबर है वो इक्वल हो जानी चाहिए, राइट। दिस इज कॉल्ड AMGM। AM अगर मान लो 3 नंबर है, X1 X2 X3, इसका AM होगा X1 + X2 + X3/3, एंड इसका GM होगा X1 X2 X3 का पावर 1/3। सेकेंड, थर्ड, अगर 4 नंबर है, X1 + X2 + X3 + X4, क्या होगा अपॉन में? और 4 > टू X1 X1 X2 X3 X4 का पावर 1। 1/4। ये AM है, अर्थमेटिक मीन है। ये GM है, ज्योमेट्रिकल मीन है। > टू इक्वलिटी साइन कब होल्ड करें? व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, राइट। तो फर्स्ट तो आपके पास ये, ओके। सर स्क्वायर 2 टर्म्स वाले के अंदर स्क्वायर क्यों किया आपने ऊपर? मतलब A² + B² एंड A² B² क्यों है? अब मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि कंडीशन AMGM का ये होता है ना, ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ना तो जीरो हो सकता ना नेगेटिव हो सकता। तो अगर मैं स्क्वायर कर दिया तो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरा अपने आप काम निकल गया वहां से। ओके। सो ये 4 नंबर के लिए अगर बात कर रहा हूं तो अपने आप में पावर 1/4। तो अगर आप ध्यान से देखो, वेरी गुड आ रहा हूं, अगर ध्यान से देखो तो बड़ा आसान सा काम हो सकता है अगर AMGM मैं करूं तो। लेकिन अभी AMGM तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है पूरी तरह से, राइट। तो हम लोगों को बिना उसके भी करके देखना है, बट अगर AMGM जानते हैं तो दिक्कत भी नहीं है, राइट। पावर 1/4, यहां से A⁴ + B⁴ + C⁴ D⁴/4 > ABCD। 4 मल्टीप्लाई हो गया, एंड जो हमारे पास आया वो आया > बट ये इक्वल टू दिया हुआ है। तो इक्वलिटी साइन कब होल्ड करता है? ऑल वैल्यूज आर इक्वल। All values are equal. तो वही तो प्रूव करना था ना। दिस इज वन ऑफ द, लाइक, हो सकता है AMGM से आप करो तो बहुत सिंपल सा काम बन जाता। एक बार जल्दी से ये लिखें, फिर कोई दूसरा मेथड मैं दिखाता हूं। आप लोगों का आज का जो टेस्ट है वो मैं आपको सब्जेक्टिव का टेस्ट दूंगा, राइट। वो टेस्ट में आपको मेरे को विद सॉल्यूशन आपको सेंड करने हैं। हाँ, जो भी लगे गलत होता है, गलत करते हुए सही होता है, जो भी आपकी वर्किंग है। और मैंने पहले भी बोला है कि अगर 1 आवर में आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, 1 आवर लिख देना वहां पर मार्क करके कि 1 आवर में इतने क्वेश्चन हुए, एंड उसके बाद जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, उसके बाद मेरे को सेंड करने हैं, राइट। Sir, when should we attempt the test? 4 o'clock, राइट।
So second method on this, right? A to the power 4 plus B to the power 4 plus C to the power 4 plus D to the power 4 is equal to 4ABCD. Anyone? कोई हेल्प करोगे मेरे को प्लीज? ये वाले से मेरे को कुछ ऐसा नंबर लाना है जो मैजिक कर जाए. हाँ सर सर Right. मैं ट्राई करूँ. Yes, Sir, yes, subtract yes. minus 2a square, b square, and 2c square, d square on both sides. Very good, beta. Very good, Archit. Very good. See, this is a to the power 4 plus b to the power 4 minus 2 a square b square मैंने, right, plus c to the power 4 plus d to the power 4 minus 2 c square d square plus 2 times a square b square plus c square d square minus 2 times a b c d is equal to 0. Right? Can you see this? Can you see this? एकदम दिखाई दे रहा है कुछ अच्छा सा? क्या? Yes, sir. A square minus b square the whole square plus c square minus d square the whole square is plus ab minus cd the whole square is equal to 0 with 2 times. So sum of square of three number is equal to 0, means a square is equal to b square, 0 is equal to c square is equal to d square, right? 0 and AB is equal to CD. So everything is coming up 0 to you. Okay. But it was written in the question A, B, C, and D are greater than 0. हाँ, हाँ सर, तो इक्वल टू 0 नहीं होगा बस. तो जो हमारे पास है तो ये माइनस वाले हटा दिया मैंने, तो ये 0, ये दोनों मिला के आ रहे हैं, मीन्स A is equal to B is equal to C is equal to D. Right? This is coming up 0 ना, A square minus B square is coming up 0, C square minus D square is coming up 0. So the values are not coming up 0, right? These values are coming up 0. So from this, these three conditions, I can say A is equal to B is equal to C is equal to D. Okay. Yes. Beautiful arrangement of numbers, right? Sir, if any subjective question comes like this, so it is best to use AMGM or this method. Any method, but both are correct. Both are correct. Both are effective method, right? Again, this was a question of the RMO, right? As I said, the questions always comes into the frame now. थोड़े से concentrate करने के बाद you'll get something. No, but PRMO isn't subjective, so how did this question come in PRMO? वो रेशियो पूछ देता है बेटा कि A by B is equal to C by D के ratios and all, right? Now simplified way में ratio they can ask. See. So can I proceed with again next question on this, right? So आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के वही लेवल रख रहा हूं जिसमें मैंने लास्ट आप लोगों को एंड अप किया था. So let's see how you can. A root A plus B root B is equal to 183 and A root B plus B root A is equals to 182, right? Find 9/5. मैं exactly question ही दे देता हूं, ठीक है? बहुत पुराना भी नहीं. 2070. अक्षय, कहाँ अक्षय? ये सब क्वेश्चन मैं देता हूं, मेरे को तुरंत अक्षय का याद आता है. अक्षय, आर यू देयर? Sir, Yes, sir. A and B are reals or हाँ, positive real numbers. A and B are positive real numbers. अरे वाह नुस्खा, वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी गुड. सर ये क्यूब करना पड़ेगा ना? देखो क्या करने से तुम्हें आसानी से आ जाए आंसर.
तो हम लोगों ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब ये फॉर्मूलाज जो किया है ना बेटा, उसी को यूज करने का है कि हाउ वी कैन यूज दोज फॉर्मूलाज, राइट। तो आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है हमारे पास कि कुछ हम लोग पुराने क्वेश्चंस देख पाए और उसमें यूज कैसे कर पाता हूँ, दैट वी हैव टू सी। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आर्यन वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सभी से एक टाइम पे होना चाहिए। जो बेसिक फॉर्मूलाज हम लोगों ने किए थे लास्ट 2 लेक्चर्स में वही यूज कर रहा हूँ, कोई नया काम नहीं है। जस्ट पॉसिबली यू हैव टू चेंज द रेफरेंस पॉइंट, अगर अगर दिक्कत जो आ रही हो तो। टुडे स्टार्ट नाउ। मैं सर start- 1 मिनट। हर 2 मिनट। अरे अक्षय का इतना देर क्यों नहीं आया? ये तो इम्पॉसिबल है बेटा, क्या कर रहा है अक्षय से, ये उम्मीद ना है। ये तो तेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, सर भेज दिया आंसर। वाह, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड। जयेश वेरी गुड। और ओके, गुड गुड। आएगा बेटा। यहाँ जैसे तुम्हारे पास ये आ गया ना, रूट ए प्लस रूट बी, राइट, मीन्स ए प्लस बी यू हैव, राइट। ए, अभिनव एक बार कैलकुलेशन चेक करना बेटा। हाँ गुड गुड गुड। सी, टाइपिंग में मिस्टेक हो यू आर गेटिंग रूट ए प्लस रूट बी ना, उसे सोल्यूशन भेजा। सेकंड वाला जो है ना, अरब सेकंड वाला है ना बेटा, इसमें यूज करने की कोशिश करो, राइट। यहां से ध्यान देके देखोगे अगर, तो रूट ए रूट बी तुम्हारे पास कॉमन आ जा रहा है, राइट। तो रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यूज यू कैन यूज इन दिस। अक्षय वेरी गुड बेटा। धवल, इतना टाइम नहीं। उजान, ओम, सिमिल, सर सॉरी। पास बेटा, ये सिंपल है, इतना टाइम नहीं लेने का। अमो, सर मेरा वाला सोल्यूशन चलेगा क्या? एक मिनट देखता हूं बेटा। कार्तिक, कार्तिक, वैष्णवी, अमो कैमरा ऑफ हो गया तेरा। हाँ सही चलेगा बेटा, मतलब वेरी गुड। विद दिस एंड विदाउट दिस दोनों हो सकते थे मेरे लिए। आरव ये समझ में आया बेटा जो मैंने बोला अभी? सेकंड वाले पे क्या करना है? सी, व्हाट आई एम सेइंग ना, कि फर्स्ट वाले में एक बड़ा अच्छा सजेशन है श्रेयज का, कि सर एक्स को शुरुआत में ही मैं ए को एक्स स्क्वायर और बी को वाई स्क्वायर ले लेता हूं। तो मेरे को भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को ना देखने में मेरे को आसान कर देगा। सो दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 183, राइट। एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 180, right? So from second I can say कि if I take xy common, this is x plus y is equal to 180. सही है?
एंड तो ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, अगर मैं सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 xy x प्लस वाई, हा, ये तो बहुत ही प्यारा नंबर आ गया। और आई गेस जिसने भी ये फर्स्ट स्टेप में जिनको दिख गया होगा, तो x प्लस वाई द होल क्यूब 183 इंटू 4 माइनस So 729. 729 किसका क्यूब होता है? 9. 9। तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को 9 मिल गई। अगर x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को 9 मिल गई, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 182 गिवन था, राइट? एंड x प्लस वाई इंटू एक्स वाई, कुछ ऐसा। Yes. राइट, तो x प्लस वाई और एक्स वाई मेरे पास है, मेरे को निकालना क्या है? A plus B. राइट, तो a प्लस बी। राइट, a प्लस बी का मतलब मेरे पास x को मैंने लिया हुआ था, मतलब रूट एक्स प्लस रूट वाई मेरे को निकालने हैं। You can just square x plus y and minus 2x. स्क्वायर माइनस 2xy, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 81 माइनस 182/9 इंटू 2, देखो तो क्या आ रहा है? सर 365/9। 365 बाय 9। बाई 9, और इसे किससे मल्टीप्लाई करना था मेरे को? 9/5। By 5. तो 73। 73, यस, कुछ ऐसा। एंड वेरी गुड कैलकुलेशन एवरीवन। आरव क्लियर है बेटा? ओके, सभी ने यही अप्रोच किया था या किसी का डिफरेंट अप्रोच भी रहा? सर मैंने ये ऊपर दोनों को, ऊपर नीचे को दोनों को होल स्क्वायर किया, उसके बाद सर माइनस किया मैंने, तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू 365 आया। उसके बाद सर उसको कैलकुलेट करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू 365 आया सर। वेरी सर गुड। उसके बाद नहीं आ रहा था कैसे? अच्छा, यू अंडरस्टैंड ना, ये तो दिख रहा है अब सामने। यस सर। हाँ, सो ये वैरायटी जो है ना, जो कैलकुलेशन वाली वैरायटी है, कि जो बेसिक कैलकुलेशन पर ही रहता है, बट कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ही, मतलब क्वेश्चन जो है बहुत टफ हो गए, हाँ, और होते बहुत सिंपल से हैं। राइट, जैसे ये क्वेश्चन मेरे को लगता है ये सिंपल क्वेश्चन में होगा। 2017 का जो है, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, और ये शायद 2020 का था। ABCR positive real number where a square plus b square is equal to c square and ab is equal to c, दो इंफॉर्मेशन मैंने, राइट। ये प्री RMO 2020 का क्वेश्चन है, वही बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक जो आपको अभी तक हमने किया है बेसिक वाले, उसी पर बेस है, राइट। तो आई होप इसमें इस बार सभी का सही होना चाहिए, आंसर नहीं बोलना है, यू हैव टू राइट डाउन इन चैट, राइट। AB इज इक्वल टू 10, फाइंड, क्या फाइंड करें? A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी अपॉन सी, अपॉन सी। ओह रियली, सच्ची, इतना फास्ट आंसर? सर मॉड में है ना? हाँ हाँ, मॉड, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, कुछ अप्रोच और लगाने की कोशिश करो, शायद कुछ और अच्छा अप्रोच लगा पाए हम लोग, जो पहले अप्रोच याद है उसके अलावा। वेरी गुड, ये याद रहना तो बहुत अच्छा काम कर जाता है।
Jayesh, very good. Very good. Aryan, very good. Shreyaj, very good. Just see the calculation, huh? See the calculation. Dhaval, Anushka, Om, Vaishnavi, भेज दिया. Just a minute. सर एक मिनट. Sir, I said nice. Oh, not in terms of C. ना ये बेटा आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आई. सिमिल, वेरी गुड. ओम, ओम, दिया, आंसर प्लीज. नॉट इन टर्म्स ऑफ सी बेटा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई. सर सही है क्या? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, परफेक्ट. उजान करीब करीब आ गया बेटा, केवल अब न्यूमेरिकल वैल्यू पर कन्वर्ट करने हैं तुम्हें. अभिनव, इतना टाइम तू नहीं ले सकता. सर थोड़ा सा समय लग रहा है, अभी ए आर बी के इसको मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ऊपर गिवन है ना, उसी को कुछ मैचअप ऐसा करो जिस पर काम कर जाए बेटा. वैष्णवी, वैष्णवी, आंसर. आरव, क्या किया आपने बेटा, क्या अप्रोच रखा है? सर अभी माइक पे एक्सप्लेन कर लूं बोल के या फिर चैट में लिखूं? ना ना, बोलो बोलो बोलो, चलेगा. टाइम, इनफ टाइम रह गया है. यू कैन स्पीक इट आउट, बोल सकते हो बेटा. यस सर. सर तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी, उसको लिख दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. और वहां पे सी प्लस बी माइनस है और वहां पे सी माइनस बी माइनस है. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर. तो परफेक्ट. सर फिर सर हम ओपन करने जाते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर सी स्क्वायर के इक्वल है, तो वो कट जाता है सर. और वहां पे भी वही होता है सर, सी स्क्वायर माइनस परफेक्ट बी बेटा, स्क्वायर. वेरी गुड. यस सर. I also did this method. सेम इज द सेम सेम. सर मैंने तो बस मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, और AC BC टर्म्स कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टर्म्स कैंसिल हो गए, 2ab बचा दोनों टर्म्स में. Sir, I was thinking like there would be some better method, and I am just doing some random thing. बेसिक मतलब परफेक्टली बेसिक क्वेश्चन नहीं. परफेक्टली. फर्स्ट टाइम ना मैं जब देखा था ना, सबसे पहले मेरे को ज्योमेट्री दिमाग में आ रहा था क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल का चला गया. मैंने ज्योमेट्रिकल मेथड लगाया इसमें. हाँ हाँ. सर एक बहुत ही सर मैंने क्या किया, एबीसी को राइट एंगल ट्रायंगल के साइड मान लिए. तो सर दोनों तरफ पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया. सर पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दोनों तरफ 2ab ऐड कर दिया, तो वो सी स्क्वायर प्लस 2c बन गया. ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2c. फिर दोनों तरफ अंडर रूट लेके काम कर लिया. हाँ, बट उससे ज्योमेट्री का दूसरे वाले से सेंस नहीं बन रहा है ना बेटा. ए बी इक्वल टू सी से नहीं बन रहा. अगर वो सी स्क्वायर या समथिंग दिया रहता ना, तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल होता उस पर काम करना. राइट. So could we do like A, B, and C are the sides of a right angle triangle, and its area is half of C. half of C.
राइट। तो वो एंगल निकालने के लिए मे बी पॉसिबल कि हमारे लिए काम कर जाए कि ये एंगल क्या होगा मेरे लिए, राइट। दिस इज गिवन, राइट। दिस इज लेट ए, दिस इज बी, लेट दिस इज सी, राइट। एंड व्हाट दिस लेंथ, ये लेंथ भी मेरे को गिवन, लेंथ आएगा 3/2 आएगा। राइट। सो दिस एरिया इज हाफ ए बी, एंड मैं बेस के थ्रू लूं तो ये आएगा हाफ सी इंटू पी, राइट। So पी if I see, हाँ, AB is equal to C, then P is equal to 1. This perpendicular length is coming as 1. Right. but then how is the perpendicular length useful? Half into base into height, both side I have taken. Means ना what I'm doing, इसे मैं ज्योमेट्री से करके दिखाऊंगा आप सर लोगों तो को। फिर एरिया में और फिर दूसरी तरफ सर ह्यूरॉन्स फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, हेरोन्स फार्मूला में, और थोड़ा सा इन सर्कल भी लगता है बेटा, थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर एक बार जरूर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्योमेट्री से करने में ना बड़ा मजा आता है, राइट। सो दिस इज ए, दिस इज बी, तो मैं इसे बेस लिखे, राइट। दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट, so that time I'm writing half into base into height, right? And second time what I'm doing, I'm saying ki let this is the base and this is the height, right? So this area is nothing but half into base is C, C into height is P, right? Half of cancel out, right? And AB is equal to C, so P is equal to the perpendicular length, राइट। एंड ये अगर ध्यान से देखो तो ये हॉरेंस फॉर्मूला जैसा ही दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, राइट। तो एक बड़ा अच्छा नेचर आ जाता, बट ठीक है, तो ये ख्याल रखना कि काफी कुछ यूज हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन में, राइट। I was thinking that I had seen something like this form before. Okay, good. Okay, everyone. So now what I'm giving you, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू या असाइनमेंट पे दूंगा, राइट। सो नाउ सेकंड थिंग व्हाट वी आर डूइंग कि बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों को यूज होंगे जिसमें वी हैव टू फैक्टराइज दस, लाइक द डिफरेंट फॉर्मेशन फैक्टराइजेशन के लिए हमें यूज होगा, राइट। तो फैक्टर फॉर्म्स जो यूज होते हैं ना कभी कभी, वो बहुत परफेक्टली हम लोगों को बैलेंस कर जाते हैं क्वेश्चन को, राइट। सो कुछ फैक्टर्स ऐसे जो शायद थोड़े वर्क करने में दिक्कत करें, राइट। तो फैक्टर के फॉर्मूलाज एज वी नो कि जैसे गिवन है a to the power 4 minus b to the power 4, तो we know that this a minus b, a plus b and a square plus b square. Now you have to factor this x to the power 5 plus 1. अगर याद हो हम लोगों ने इस पे भी वर्क किया था, x plus 1 will be common out, x to the power 4 x cube plus x square minus x plus 1. This is for odd power, right? You can expand this. X plus 1 is common out, and then alternatively 1 less power, then alternatively plus sign you are going. So can you write x to the power 7 plus 1 in this form, everyone? Try this, then I'll write. So it will be in the same form. Same X form, plus. same form, same form. Done, sir. Very good. X plus 1, and this is x to the power 6 minus x to the power 5 plus x to the power 4 minus x cube plus x square minus x plus 1, right? Yes, sir. So this is the formation when we have to factorize this. What if just I'm giving you one question of factorization as x cube minus 1 by x cube plus 4. Can you factorize this? देखें क्या इसमें आप वर्क कर पाते हो?
बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। एंड ये जितने आज फैक्टर वाले मैं कोशिश कर रहा हूँ करवाने के लिए, ये हर एक कहीं ना कहीं प्री आरएमओ आरएमओ के क्वेश्चन को मैंने ब्रेक करके यहाँ पर रखा हुआ है कि वो आपको किसी एक स्टेप पे वहां वर्क करेगा। राइट, तो अगर आज जानते हैं ये चीजों को याद रखना है, क्योंकि उस समय मैं जब करवाऊंगा उस समय आपको याद कराऊंगा कि देखो हम लोगों ने ये किया हुआ है। राइट, सो प्लीज। एनीवन? Sir, I have some idea. Like, Good, very good. Try and just give me a little bit hint कि what you are thinking, beta, in chat. सर भेजा। वाह वाह, वेरी गुड, परफेक्ट। सर आइडिया भेजा। चलेगा बेटा। sir, I sent my idea. स्ट्रेच नहीं बेटा, और कुछ सोचो थोड़ा सा। सिमिल, नॉट बैड। अनुष्का वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर मैंने भेजा। हाँ देखा, देख रहा हूँ बेटा। नहीं नहीं, और कुछ। वैष्णवी स्क्वायर -1/, ओह वाह, वेरी गुड वैष्णवी, बहुत अच्छे बेटा। बट एक पंगा आ रहा है मेरे पास, एक में जो एक माइनस एक प्लस जाएगा बेटा। राइट, हाँ माइनस प्लस किया, वेरी गुड। ये शायद लास्ट वाले -1/a लिया है ना, वो प्लस होगा आई गेस ना। हाँ सर सर। बट what I'm saying, पेज ना। yes, see, ये you'll not believe this, but ये जो है ये फॉर्मूला a³ + b³ + c³ -3abc है। राइट, ये कैसे? What I'm saying कि ये जो है ये फॉर्मूला जो है ये फंस रहा है वो a³ + b³ + c³ -3abc। हाउ दिस इज पॉसिबल? थोड़ा सोच के बताएं कोई। हाँ सर, सर इसको लिख सकते हैं ए -1/8 और फिर -1/a लिख सकते हैं। -1/a³ -3 a³ -1³ प्लस -1³ +3 + 1। ऐसा लिख a³, right, this is +3, सॉरी। second is -1/a का cube, thus satisfying this. And this 4 I'm writing in two part. One is the 1³ and second is a cancel out of minus will be plus. So this is a³ plus 1/a³ plus 1 plus 3, that will be 4. So this is nothing but, right, what is the formula for this? We know that we can rewrite this as a plus b plus c into a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus c. Is this okay? So ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, राइट? सो आई कैन रीराइट दिस एज a plus b plus c into a² plus b²
plus c square minus 3 minus ab, right? So ab is minus minus plus 1 minus bc is a minus ca, something like this. Sir, I'm getting the same form. Very good. Sir, but then I feel like this kind of form is very hard to spot. But it's okay now. Now you understand now. If the number is given, the two terms of cubes are given, and third number is given 4 or something like that, then I have to split this. I have to split this into two parts, so I'll get something in this. मैं आज बहुत सारे will do lot many question on this. कि धीरे धीरे ना ideas clear हो जाएंगे कि exactly how to factorize this. Right. This is you can say this is the initial stage, the first stage. कि how to get formula from this, right? Okay, everyone, is this okay? Yes. Right. So can I go for the second one? क्या मैं second question लिखूं? Yes, sir. A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4 minus 120. ये भी एक क्वेश्चन पहले का. They have asked in the examination. That question I am giving you only. सर क्या सर करना क्या है? बेटा फैक्टराइज करना है. अभी एकदम फैक्टराइज पर काम चलेगा. 2 लेक्चर हमें लगेंगे, आज के लेक्चर और एक और लेक्चर, जिसमें हम लोग केवल फैक्टराइज के डिफरेंट फॉर्मेशन को हम देखेंगे. एंड इसमें अपने आप को, जैसे हम लोगों ने बेसिक फॉर्म पर अभी काम किया है, फैक्टराइज करेंगे, फिर दोनों को मिला के प्री आरएमओ और कुछ आरएमओ के क्वेश्चन हम लोग करेंगे. एंड इसमें कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो आईआईटी के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड रहेगा ना. And all the questions are based on very, very, very simple formulas. सर आ गया. वाह, वेरी गुड श्रेयज, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी. सर आपको भेजूं? जयेश, एक बार चेक करो जयेश, कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा. हाँ भेज दो ना, चलेगा. हाँ 1 मिनट सर. सर आंसर रैशनल फॉर्म में आएगा? हाँ, मतलब बड़ा प्यारा सा ए के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनता हुआ कुछ रहेगा बेटा. सर भेजा. बन क्वाड्रेटिक बनेगा? करने की कोशिश कर रहा हूँ. सर ठीक है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे. सर मेरा ठीक है क्या? जस्ट अ मिनट बेटा. इक्वल टू नहीं आएगा बेटा, फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टर्स आएंगे दो. सर शायद से आ गया. वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड एवरीवन. यही चाह रहा हूँ, थोड़े कैलकुलेट कर रहा आइडियाज. हूँ बस. हाँ, थोड़े आइडियाज क्लियर करने हैं. सी, मैं ये दिखाता हूँ अब ना. Sir, once. ओके, सर 2 मिनट, सर 1 मिनट.
सर भेज दिया सॉल्यूशन भी। वेरी गुड। वाह, वेरी गुड। सी दिस वेरी गुड सेट, बहुत अच्छा, वेरी गुड आइडिया। देखो, एक सिमेट्रिसिटी मैंने शुरुआत में ही बोला था, राइट, कि इफ यू आर गेटिंग सम सिमेट्रिसिटी ना, तो क्वेश्चन करना मेरे लिए आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये 4 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू हैंडल ऑल 4 टर्म्स, राइट। बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं a+1 a+4 करना सही है क्या या और करना है इसके आगे? मिनट बेटा, एंड a+2 a+3 को एक साथ रखता, राइट। दोनों को हमने अलग अलग एक दिखा रहा हूं अभी। अच्छा, ये दोनों को अगर मैंने अलग अलग रखा कि राइट, दोनों के हमने पेयर अप कर लिए, तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर a+1 a+4 को एक साथ रखा तो a² + 5a + 4, एंड सेकेंड इज a² + 5a + 6 -120। अब ये मेरे को एक सिमेट्रिसिटी दिख रही है जो काम कर रहा है, लगता है कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं? लेकिन यहां मैं 2 चीजें सिखाना चाह रहा हूं। फर्स्ट, तो आपको पेयरअप कैसे करना है, तो पेयरअप के लिए मैंने देखा ये बीच वाले टर्म कि a² तो दोनों में है, अगर 5a भी मेरे पास सेम आ रहा है, देन दैट विल बी इजियर, कि आगे के कैलकुलेशन मेरे को थोड़ा ईज कर सर देगा। मुझे वो लगा कि a+b और a-b के लिए 3+2 5 और अब ये 4+1 करता हूँ, 5 है। अब ये करता हूँ बेटा, लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। क्या है वो? मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद भी अभी आपको स्टॉप नहीं करना है अपना वर्क। आप करो क्या कि a² + 5a + 5 को t। अब ये 5 कहां से आ गया? 5 आया मेरे को यहां से। जब ये 4 है, ये 6 है, तो दोनों का एवरेज क्या होगा? दैट नंबर आई हैव टेकन देयर। फायदा क्या हुआ इससे? शायद मेरा क्वेश्चन ही सबसे सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सर नाउ t+1 t-1। वेरी गुड, t-1 एंड t+1 -120। So this is t² -121. 121 is what? 11 square. 11 square। So this is t +11 and t -11. What was t? So a² + 5a + 5 + 16, a² + 5a, right, +5 -16। अगर आगे भी फैक्टराइज होता है, हमारी किस्मत, नहीं होता है, इट्स ओके। सर ये इसके आगे थोड़ी फैक्टराइज होगा। सर a² + 5a - 6 फैक्टराइज हो सकता है। हम जो भी नंबर है ना बेटा, इरेशनल फॉर्म में भी फैक्टराइज हो जाएगा, रैशनल फॉर्म में वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना। हाँ यस सर। हर एक फॉर्म में वो फैक्टराइज हो सकता है, मतलब आगे भी हम चाहें तो थोड़ा सा और उसको ड्रैग जरूर कर सकते हैं। इज दिस ओके एवरीवन? Yes, sir. Right, so be careful. These are the simple thing, but obviously we have to be careful on this, right? कि अपने आप कुछ ये काम कर जाए तो वो हमारे लिए इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात। नोटेड? डन एवरीवन? यस सर। लेकिन अगर मैं थोड़ा रैंडमनेस ला दूं, ये तो बहुत ही अच्छा सा था, आपको दिखाई दे रहा था, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर मैं रैंडमनेस ला दूं, तब रैंडमनेस ला दूं मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर मैं बोलूं x⁵ plus x plus 1, now you have to factor this. You want to try this or मैं ट्राई करके दिखाऊं? आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं ये क्वेश्चन को करके दिखाऊं? सर ट्राई करेंगे। जल्दी, मैक्सिमम 3 मिनट्स। Sir, what is the question? x⁵ plus x plus 1, you have to factorize this into 2 parts. कई तरीके होते हैं बेटा, मैं तो कोशिश करता हूं जितना भी आपके कंसेप्ट क्लियर करने का यहाँ पर, कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर पाएंगे। बट सबसे अच्छा होता है कि अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपसे बिना किसी फॉर्मूले के होगा। बेसिक मैथ्स के साथ में स्टिक रहो। सर 1 को किसी तरीके से यूज कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते बेटा, बहुत सारे उपाय हैं, क्योंकि इंटीग्रल की ही बात हो रही है तो बहुत सारे उपाय हैं, बड़े आराम से काम हो सकता है।
जो बहुत टफ क्वेश्चन दिखते हैं ना, होते बहुत सिंपल। हाँ, बस एकदम स्टिक विद द बेसिक। सबसे अधिक आपको लव करना है किसी से, तो वो है आपका बेसिक। नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि अगर आप x+1 बोल रहे हो ना, तो x+1 का मतलब हो गया x+1, इसका फैक्टर का मतलब हो गया x इज इक्वल टू -1 पर इसे 0 होना चाहिए, राइट? बट इफ यू सी दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0 एट दैट पॉइंट। धवल, वेरी गुड। नहीं वैष्णवी, अगर आपने x कॉमन लिया ना बेटा, मतलब x पर वो 0 होना चाहिए, वो एक फैक्टर होना चाहिए, राइट? जो नहीं हो रहा है शायद। हम्म। मैंने आपको आंसर भेजा है। वेरी गुड। वाह, वेरी गुड। जयेश, अच्छा काम। नहीं नहीं नहीं, अच्छा दिस इज नॉट फैक्टराइज ना बेटा। प्लस एक्स आ गया ना, फैक्टर का मतलब यू हैव टू राइट डाउन टू सेपरेट पार्ट ना। सी। +x गलत लिख दिया एक हाँ, बार। प्लस एक्स नहीं आएगा। ओके। एक मिनट। देखो देखो देखो, मैं प्लान करके बताता हूँ थोड़ा। देखो, मेरे पास गिवन है दिस x⁵ प्लस x² + 1। तो सबसे पहली थॉट तो मेरे पास ये आएगी, क्योंकि इंटीग्रल हमारे पास आंसर्स की बात हो रही है और इंटीग्रल्स ही हमारे पास सर फैक्टर। आ गया। एक मिनट। अब ये जो मेरे पास गिवन है x⁵ प्लस x+1, इसके लीनियर फैक्टर नहीं बन रहे। लीनियर फैक्टर क्यों नहीं बन रहे हैं? कि अगर इसका फैक्टर मान लो x+1 होगा या x-1 होगा, मींस x इज इक्वल टू -1 पर ये 0 होगा या x इज इक्वल टू 1 पर 0 होगा। सर मींस किसी पे नहीं होगा वो तो। -1 अगर मैं पुट करूंगा तब 0 होगा, या x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तब 0 होगा, बट दोनों पे ही नहीं हो रहा सर है। मतलब साफ है कि इसका लीनियर फैक्टर तो नहीं, राइट? हाँ बेटा। सर मतलब x की पावर हम लोग फैक्टराइज करते समय नेगेटिव में रख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मतलब सर हमें यहाँ पे पहले x⁴ ऐड और सब्ट्रैक्ट हेल्प करना लेने के पड़ेगा लिए ना। कर सकते हैं बेटा, हेल्प लेने के लिए कर सकते हैं, बट नॉट रियली, राइट? कोई हेल्प लिया फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा, बट नेगेटिव में नहीं आने, राइट? तो मैंने कहा कि क्योंकि इसमें ध्यान से सब लोग सुनना, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करोगे, क्योंकि इसके लीनियर फैक्टर नहीं है, तो इसमें अगर x⁵ है और इसके दो फैक्टर्स होने हैं, दो फैक्टर होने तो एक क्यूबिक होगा और दूसरा क्वाड्रेटिक होगा। तो एक क्यूबिक होगा और दूसरा क्वाड्रेटिक होगा, और उसमें भी मजेदार बात क्या है, इफ यू सी x⁵ का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों 1 है। मतलब नंबर को मल्टीप्लाई होने पर दोनों तरफ 1 1 ही आने चाहिए। तो मैं, विदाउट लूजिंग एनीथिंग द जनरलिटी ऑफ दिस, मैं x² प्लस bx+1 पहला फैक्टर लिया, एंड x² प्लस cx+1 दूसरा फैक्टर लिया। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्योंकि मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान दो, x⁵ x⁵ मल्टीप्लाई हो गया x⁵ देगा, जिसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 आ रहा है। और जो हमारे पास जो टर्म है, लास्ट वाले जो टर्म है, वो भी 1 × 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही दे रहा है, राइट? एंड अगर मैं राइट साइड को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कौन कौन से टर्म्स बन रहे हैं? तो मेरे पास जो टर्म बनने चाहिए वो x⁴ है, x³ है, x² है, x है। कितने कितने हमारे पास टर्म्स हैं जो यहां से आ रहे हैं? तो दिखा, x⁴ 1, x³ 2, x² 3 और x के टर्म 4। ये 4 टर्म होने का मतलब है मुझे 4 इक्वेशन मिलेंगे। और अननोन मेरे पास कितने हैं क्वेश्चन में?
कितने अननोन है जो मुझे निकालने हैं, किसकी वैल्यूज आ जाए तो काम बन जाएगा, ए, बी एंड सी। 3 वैल्यूज निकालने और 4 मेरे पास इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ तैयार हैं। मतलब साफ है कि ये क्वेश्चन अब तो हो जाएगा, ये दिख रहा है। प्लानिंग इज ओके एवरीवन? अच्छा ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, सभी को प्लानिंग समझ में आई? अभिनव, आरव, धवल, ओम, वैष्णवी, कार्तिक, अमोघ, एवरीवन ओके? यस सर। अब ये प्लानिंग के साथ में अब हमारा काम केवल और केवल एक ही है कि इसे थोड़ा सा हम अपने लिए वर्क करवा लें। कैसे? सो x⁴ का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? जब x⁴ cx से मल्टीप्लाई होगा, मतलब c, ये x⁴ का कोफिशिएंट। एंड सेकंड मिलेगा जब x² से मल्टीप्लाई होगा 10, एंड x⁴ लेफ्ट साइड में नहीं दिख रहा है, मतलब साफ है कि c प्लस a की वैल्यू को तो 0 होना पड़ेगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड, क्या आप लोग हेल्प कर सकते हो? x³ का कोफिशिएंट कहां से आ रहा है? राइट साइड में। तो x³ मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले से 1, x² मल्टीप्लाई होगा x वाले से ac, एंड bx मल्टीप्लाई होगा 10। मतलब 1 प्लस ac प्लस b की वैल्यू मेरे पास है। फिर से देखो, x³ का कोफिशिएंट भी 0 है। थर्ड, x² का कोफिशिएंट, राइट? तो x³ से तो मिलेगा नहीं, राइट? a देन bc प्लस 1, a प्लस bc प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास ये भी ये x²। एंड फोर्थ इज कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो x का कोफिशिएंट होगा b मल्टीप्लीकेशन c मल्टीप्लीकेशन b प्लस c इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इंफॉर्मेशन। कैसे यहां से कुछ वैल्यूज निकाल सकें, सोचा जा सकता है। So this is 4 equations and 3 variables. आराम से निकलने चाहिए बेटा। मतलब एक आपके पास जितना चाहिए उससे ऊपर ही है वेरिएबल्स के साथ में, राइट? सो इजिली वी कैन फाइंड दिस। सभी को ए के टर्म या सी के टर्म्स में लाने की कोशिश करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर दैट। यार b प्लस c 0 क्यों नहीं होगा? b प्लस सी, क्योंकि लेफ्ट साइड में x दिया हुआ है बेटा। x दिया है मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। Sir, so we can write a is equal to minus c, c is equal to 1 minus b, and substitute that in the second equation. We get a quadrant. गेट द वैल्यू। देखो क्या क्या आ रहे हैं जल्दी से, a b and c। वेरी गुड, c -1, राइट? इफ यू हैव फाउंड c तो और सब तो ऐसे ही आ गए। a b1, वेरी गुड। Is this okay? Where I'm getting a quadratic for c, so which value should we take? What is the quadratic in C? Now I'm getting c square plus c minus 2 is equal to 0. Means it may be possible you can factorize this into 2 ways, right? So c square minus C square plus c minus 2. So you have 2 values, right? Minus 2 and 1. Minus 1. You can try this. Try c is equal to 1. Right? When c is equal to 1, then b is equal to 0. Right? So a is equal to -1. This is one of the combination. The second combination, when you are getting c is equal to -1. So this is the perfect one, right? Without any fail, you can always find the values. Very good, Arav. Right? So this is the perfect solution for this, right? कि अगर मेरे पास unknown सा कुछ भी ऐसा पहुंच गया, right? But we have to do something, right? So this is the perfect way how to factorize this. I hope ये सभी को clear है, Yes. right? Okay, everyone.
राइट। इसी पर एक क्वेश्चन और मैं दिखाऊं, ये कंपेयर कंपेयर करना सब लोगों को समझ में आया है? सी, Yes. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूं, एंड ये किसी भी एग्जाम में इंक्लूडिंग आईआईटी, राइट, इंक्लूडिंग आईआईटी, किसी भी एग्जाम के लिए ये एक बहुत प्यारी जगह है जो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर जाता है, राइट। आई सेड, मतलब प्री आरएमओ आरएमओ तो है ही, साथ ही साथ आईआईटी में भी ये क्वेश्चन कभी भी निकल के आ जाता है, बट मे बी दैट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 क्यू एक्स प्लस 4r has a factor x minus a the whole square, right, for sum a, right. Find q to the power 5 upon r to the power 4 की वैल्यू क्या। जस्ट फ्रेम किया हूं आपके लिए। एक फैक्टर मैंने दे दिया है कि वो स्क्वायर में है, ये फैक्टर स्क्वायर में है, मतलब एक फैक्टर आपके पास क्वाड्रेटिक बन रहा है जिसके रिपीटेड रूट्स हैं, राइट, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। अब वो जो आपने पहले किया था उसी इंफॉर्मेशन के साथ में कैसे यूज कर सकते हो, टेक योर टाइम। सर यस बेटा। सर आप आज का पेपर 3:30 को भेज सकते हो क्या? मेरा 4:45 से क्लास है, तो मैं 3:30 से 4:30 अटेम्प्ट कर लूंगा। देखता हूं बेटा, अभी ये करते हैं। सर जो ये वैल्यू इंटीग्रल ही आएगी Q5/R4। मतलब यस, ये हिंट रह जाएगा आपके लिए, बट यस। दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है जिसको सही में बोल सकते हो आज के लिए एक अच्छा क्वेश्चन होगा आपके लिए। आप सबके पास 3 मिनट्स का टाइम है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक योर टाइम। सर भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लो। यस सर।
सर सोल्यूशन भेज रहा हूँ। चेक करो चेक करो। मैं स्टार्ट करूं? नो सर। सर ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रियल नंबर है बस। ए रियल नंबर, नॉट रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी। लेट्स स्टार्ट। हो गया? सर मैथ्स। कार्तिक वेरी गुड बेटा। सुनील कुछ। अनुष्का चेक योर कैलकुलेशन। सिमिल एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा, बहुत बड़ी नंबर जा रहे हैं। जयेश क्या बेटा? जीरो कैसे? जीरो का मतलब है कि आपको क्यू को जीरो ही होना पड़ जाएगा। मतलब ये केवल दो टर्म रखा सर हुआ। आंसर इंटीजर आ रहा है। हाँ इंटीजर, ये भी एक अच्छा हिंट है नहीं? सर अगर इंटीजर सही एंड मारा है। सबसे कॉमन तीन ही आंसर होते हैं सर। हाँ। सर तीन ही आंसर आ सकते हैं मतलब, ऑब्वियसली। तो सर सर यही आंसर होगा। ये चीटिंग चल रही है, चीटिंग। सर सही है क्या? तो सर या आपको तो बताना है, -1। मत बताना। सर -1 +1 0। देखो, सर आंसर क्या है? सही है आंसर आपने जो लिखा है। सर तुक्का वर्क हो गया। हाँ, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, समझा? सर 1 है ना। हाँ बेटा, x² - 2x + a², राइट? ये रहा। और ये हो गया x³ + bx² + cx + d। लिख सकता हूँ, राइट? अब एक एक करके कंपेयर करना शुरू करते हैं। x⁴ के कोफिशिएंट फिर से निकालते हैं। x² when multiplied by this is b -2ax - 2a, राइट? एंड तो मुझे कहीं से भी x⁴ नहीं मिल रहा होगा, राइट? ये जीरो होना चाहिए, तो b = 2, राइट? x³ x² multiply with the c -2ax - 2ba, right? Plus a². This is again 0, right? Second, third, coefficient of x²। वर्किंग होगी, बिना वर्किंग काम नहीं चलेगा। d -2ax - 2ca
प्लस ए स्क्वायर बी, ये भी 0, एंड फोर्थ इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2ad plus a square c is equal to -5q, and fifth is simplest one, 4r is equal to a square d. How many equation we have? 5. And how many unknowns we have? 1, 2, 3, 4. मतलब साफ है कि काम तो बनना चाहिए, नहीं? और वहां पर भी मेरे को केवल मतलब दोनों के रेशियोज निकालने हैं या रिलेशन निकालने हैं क्यू एंड आर के। तो आर के टर्म्स को ए और डी के टर्म्स में है, एंड क्यू के टर्म्स को भी मेरे को ए और डी के टर्म्स में लाना पड़ेगा, सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट? सी हैज टू बी एलिमिनेट बिना तुक्के के हो गया। बिना तुक्के। दिस इज गुड वन। सर 4 इक्वेशन मिले, उनमें ए डी ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके हो। हाँ, एग्जैक्टली, ये 5 इक्वेशन इनफैक्ट आपके पास, राइट? आप फोर्थ वन को रख सकते हैं एक साथ। Values for this. हाँ, So there are 2 values for the answer. आंसर इज 1. आंसर इज 1. आंसर इज I'll send the next week I'll send a module of this also, right? आप लोग को बेसिक का इसका मॉड्यूल मिल जाएगा, फर्स्ट मॉड्यूल, इसमें नंबर्स एंड ये वाले रहेंगे। अभी क्वेश्चंस आज के लिए, राइट, यू हैव टेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ 3:30 तक ही मैं पोस्ट कर दूं आप लोगों को। अगर टाइप नहीं हो पाया तो हैंड रिटन I'll send ना, या मैं अपने पीडीएफ को कन्वर्ट करके भेज दूंगा, राइट? सो क्वेश्चन मेरे को सब्जेक्टिव अटेम्प्टेड चाहिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोगों को कंसेप्ट अपने अच्छे करने हैं, कंसेप्ट अच्छे होने का मतलब है आगे और वर्क हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं अभी लिख दे रहा हूं, जो होमवर्क रहेगा इसी में लिखा रहता है, तो हम लोग को डिस्कशन थोड़े आसान हो जाते हैं, राइट? फर्स्ट इज 81 to the power 6 minus 9 into 27 to the power 7 minus 9 to the power 11 is ये प्रूफ करना है ना, divisible by 45, right? सेकंड 3 3 3, ये बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 3 3 3 3 3 2 एंड डिजिट्स, मतलब नेक्स्ट ईयर विल बी 2025, तो 2026 डिजिट दे दिया, माइनस 6 6 6 6 6 उसके हाफ ऑफ डिजिट दे दिया, राइट? इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? हमेशा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा जितनी बार भी आप ले लोगे, राइट? बहुत सारे इसके ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, केवल एक क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे पहले, राइट? आप लोग एक बार अटेम्प्ट लोगे इस क्वेश्चन पे, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम इज इट और इज इट नॉट हमें ये दिखाना है क्या? नहीं है बेटा, वो है व्हाट इज दैट नंबर, आपको वो फाइंड करना है कि व्हाट इज दैट नंबर, वो नंबर है एन फाइंड आउट करनी है। हाँ, आपको फाइंड आउट करके बताना है कि व्हाट इज दैट नंबर ना। इसके बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, तो एक वेरिएशन का मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, जिस पर हम लोग वर्क कर पाए। 2 क्वेश्चन है क्या? हाँ, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है? ये 2 क्वेश्चन है बेटा ना, और तो मैं असाइनमेंट में दूंगा और आज के टेस्ट में दूंगा, राइट? दोनों को हम लोग रखेंगे, ओके? Sir, when do you have to attempt the test? I'll send this by 3:30 something, right? So you have to सेकंड write today. सर सेकंड क्वेश्चन में तो मेरे को कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, 33 माइनस 6 27 होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। गो एंड ग्रेटर देन 3 के लिए देखो तो क्या जाएगा, 3 3 3 3 3 माइनस 66 होगा। तो ठीक। सर इसे 33 माइनस 6 मतलब 6 किया तो 27 माइनस 60, तो मतलब फिर से बैकवर्ड जाएगा, तो 6 के अंदर आएगा सर, 67 ऐसा। एक लिख के देखो ना नंबर, सर 3267 आ रहा है। 3267 क्या कोई नंबर है स्क्वायर के?
परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विथ 7। तो अच्छी बात ये भी है कि आपको ये फाइंड करना होगा फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस विल वर्क ओके सर। ना। तो एक बार चेक करके देखो तो 4 के लिए ये आ रहा है क्या? Sir, but I did not understand the second. Second one, this is 3 3 3 I 3. understood the question, but then like the last digit of like the result would be 7, right? And numbers ending with 2, 3, 7 and 8 are It will be not always a square number. उसके आगे के देखो numbers के लिए always you are getting this is a perfect square or not? yes, sir, but like the numbers which end with 7 are never perfect squares, right? So then how can we prove that? आ रहा है। Just a minute, I have to check. Just I'm checking now. Three, 6 terms. सर टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे? 10. So ये क्वेश्चन को ना I'll do that ना, मैं एक बार करके दिखाऊंगा exactly what is the meaning of this, but एक इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं जिसपे आप लोगों को लेकिन लिख तो देता ही हूं। एक आप डू हैव कैलकुलेटर किसी के पास है अभी? यू कैन यूज दिस। सर मेरे पास नहीं सर, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। सर कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट कैलकुलेटर है। चलेगा बेटा। 67 स्क्वायर देखो क्या आता है सर 4489। 489। ठीक है। 667 स्क्वायर देखो क्या आता है सर 444889। राइट। देखो 6667 स्क्वायर क्या आता है सर 44448889। बात समझ गए। सो फॉर एनी लार्जर नंबर यू हैव टू प्रूव दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्वेश्चन इज क्लियर। तो उसको मैं करके एक बार देखता हूं क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, ये इनफैक्ट चाइना ओलंपियाड में दिया हुआ है, तो मैं एक बार देखता हूं क्या मीनिंग कर रहा है ये। आप सेम क्वेश्चन है ऊपर जो दिया और ये क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन राइट। तो क्या मैं अगर ये बोलूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 9, what is the value of this? What is this I can write? So 66667 square. How many 6? 5. Right. That you have to. ये और एंड जो भी नंबर जितने नंबर्स होते हैं ना राइट, सभी में कुछ मैजिक होता है। अब वो मैजिक हम लोगों को पकड़ने होते हैं, और सबसे अच्छी बात होगी अपने अपने बर्थडे के तो पूरे मैजिक आप देख के रखना क्या मैजिक कर सकते हो राइट। चलो विल स्टार्ट विद दिस ना, फिर मैं मिलता हूं। अभी आप लोगों को पेपर भेजता हूं 3:30 के आसपास। ओके यस सर। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय एवरीवन, राइट, टेक केयर। बाय सर।